कि मैरवा नगर पंचायत में 2002 में पानी टंकी बन के तैयार हो गया। मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, पर आज तक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उस टंकी में पानी नहीं चढ़ पाता है। जाम की समस्या के लिए मैं और भी विभागीय से जो रोड है, मझौली चौक से जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी का रोड है। पीडब्ल्यू विभाग में मैं दो बार फिर से इधर जा चुका 2 बार। इसका रोड को चौड़ीकरण के लिए मैं लगा हूं कि रोड चौड़ीकरण होगा, आपरूपी जाम खत्म हो जाएगा। विकास को तेजी से लाने के लिए काम कर रहा था, जिसका उदाहरण है मैरवा में बड़ा नाला पास हुआ। आज टेंडर हो गया है, अब प्रक्रिया में नाला लगेगा। पूर्ण योजना रहा, नगर में स्ट्रीट लाइट हाई मार्क्स जो लगा है उसको सुदृढ़ करने की व्यवस्था को बात की गई। बैठक किया था, उसके बाद पहली बैठक हुई थी, क्या हुआ? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैरवा के समस्त सम्मानित जनता को चरणों में मैं अपना सादर अभिनंदन और वंदन पेश करता हूं, और सभी अपने जनता के मालिकों को मैं ये बताना चाहता हूं कि जो जनादेश आपने अपनी बहू किस्मती देवी को दिया था कि इस नगर के विकास में तेजी लाएं, उस विकास में तेजी लाने के लिए हम लोगों ने आज बैठक किया। इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण योजना रहा कि नगर में स्ट्रीट लाइट हाई मार्क्स जो लगा है उसको सुदृढ़ करने की व्यवस्था को बात की गई। दूसरी बात, इस नगर में नाले की सफाई पर विशेष चर्चा हुई, सभी पार्षदों का भरपूर सहयोग मिला। ट्रैक्टर ट्राली भी खरीदारी की जाएगी, जो कचरा उठाव में कमी होता है उसको दूर किया जाएगा। जेसीबी खरीदा जाएगा, छोटा जेसीबी खरीदने का भी निर्णय लिया गया, जिससे ज्यादा से ज्यादा सफाई में सहयोग मशीनरी का भी यूज किया जा सके। कोई पार्षद जब से नगर पंचायत का जब से गठन हुआ है तब से कोई पार्षद यहाँ आए गए, लेकिन नाली और ये जो स्ट्रीट लाइट की इसका चर्चा बार बार होता है, लेकिन ये कार्य पूरा नहीं होता। देखिए, मैं दोष नहीं लगाता हूं जल्दी किसी पर, कार्य करने पर विश्वास रखता हूं। मैरवा एक छोटा सा नगर पंचायत है। आप चले जाइए देश के महानगरों में, जहां दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र जैसी शहरें हैं, पटना जैसी शहरें हैं, बरसात के दिनों में वहां भी जल जमाव होती है। इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि विकास नहीं हुआ है। ये कैसे मैं कह दूं कि जिसके पहले जो भी चेयरमैन थे उन्होंने पूर्णतः विकास नहीं किया, ये भी एक तरह का बात गलत होगा। गलत का मैं समर्थक करता नहीं। विकास उस रफ्तार से नहीं हुआ जिस रफ्तार से होना चाहिए, इसका मैं समर्थन हूं, इस पर मैं बात रखता हूं। मैं विकास को तेजी से लाने के लिए काम कर रहा था, जिसका उदाहरण है मैरवा में बड़ा नाला पास हुआ। आज टेंडर हो गया है, अब प्रक्रिया में नाला लगेगा। ये जो मुख्य समस्याएं थी, निकासी पर ध्यान नहीं दिया गया, जो प्लान बनाकर काम किया जाता है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इन सब समस्याओं के चलते विकास में गति में रोधक होता है। नौका टोला आप चले जाइए, वहां निकासी की व्यवस्थाएं नहीं थी। मैंने निकासी की व्यवस्थाएं के लिए वहां पार्षद के द्वारा योजना दिया गया, उसको पारित करके निकासी की व्यवस्थाएं करेंगे। आप चले जाइए वार्ड नंबर 17 में निकासी बना था, पर एकदम छठ घाट पर जाकर वो निकासी बंद था, छठ घाट के आगे नहीं था। हमने सबसे पहला काम किया, वहां का निकासी के लिए नाला लंबा बनवाकर पार्षद के सहयोग से उसको आगे बढ़ाया। तो विकास होता है सबके कार्यकाल में। उसका मॉडल ये होता है कि पहले लोग दिखाने वाला काम, मैं पहले धरातल पे स्तर पे काम किया था, जो समस्याओं को समाधान कर सके। खेत में नाली बनाया है, कौन जाएगा खेत में, क्योंकि निकासी उधर से ही है तो किधर बनाइएगा, खेत से ही निकासी है ना जी, बगल से खेत है। लोग को लगा काम दिखा ही नहीं, उसके लिए मुझे पंपलेट छपवाना पड़ा। आप देखिए इस चुनाव में सबसे बड़ी समस्या जो है जाम की समस्या है मैरवा में। जी जी, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जाम की समस्या के लिए मैं और भी विभागीय से जो रोड है, मझौली चौक से जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी का रोड है। पीडब्ल्यू विभाग में मैं दो बार फिर से इधर जा चुका 2 बार। इसका रोड को चौड़ीकरण के लिए मैं लगा हूं कि रोड चौड़ीकरण होगा, आपरूपी जाम खत्म हो जाएगा। यहां से मुख्यमंत्री विकास समग्र योजना में
ये जो NHI का रोड है इसको भी चौड़ीकरण के लिए दिया गया है, योजना चयनित हो जाता है तो जान की समस्या दूर हो जाएगी। प्रखंड कार्यालय परिसर में एक 2 करोड़ की पानी की टंकी है जिसका देख रेख का जिम्मा अभी नगर पंचायत को है। जी उसका मतलब आज तक पानी चढ़ा ही नहीं। देखिए कुछ चीजें विभागीय टेक्निकल प्रॉब्लम भी होता है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है ये मैरवा के लिए। अभी मैं वर्तमान में हूं तो मेरे ऊपर भी इसकी दाग आएगी ही, इसके मैं इस दामन से बच नहीं सकता हूं। दाग ये कि मैरवा नगर पंचायत में 2002 में पानी टंकी बन के तैयार हो गया, मुख्यमंत्री जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, पर आज तक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि उस टंकी में पानी नहीं चढ़ पाता है। 2 करोड़ की उस समय का 2 करोड़ आज का समझिए कि 20 करोड़ रुपया हुआ। आप 25 साल बाद इस बात को रख रहे हैं, मुझे कहीं हिचक नहीं होगा कि 2 करोड़ 20 करोड़ चाहे 10 करोड़ से कम उसका आकलन किया जाएगा। तो उतनी मेहनत से बना वो पुल थी टंकी, उसकी टंकी की कुछ प्रॉब्लम, मोटर्स की प्रॉब्लम है, पीएचडी के अंदर था। पीएचडी उस समय जब नगर पंचायत को ट्रांसफर किया गया तो विभागीय दबाव देकर स्कूटी को एक्सेप्ट करवा दिया गया, और जिसके चलते ऊपर देखिए उसके लिए भी हम जब थे पद पे मेरी माता जी, तो यहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी और हम विशेष रूप से जाकर वहां 2 दिन लगातार मॉनिटरिंग किए, लो उसमें कुछ काम था, देखे लो कैसे सुधर सकता है। काफी लंबा खर्च लग रहा था, और मैं ये देखता हूं कि वो जो पानी चलता है बहुत जगह शहर में लीकेज है पीएचडी द्वारा, और पहले प्लम्बर रखने की यहाँ पर मैं आज बोर्ड में प्रस्ताव दिया था, आज उसको खारिज हो गया है कि प्लम्बर नहीं रखा जा सकता है, जबकि ऐसा इस नियम संगत क्या है इसको पता किया जाएगा, पुनः प्लम्बर बहाल करके शहर में पहले जहाँ लीकेज की समस्या है उसको दूर किया जाएगा और इस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। आखिर में पिछले दिनों चुनाव जो था वो आखिरी मोड़ पर एक तरह से था, उसके बाद तो जाकर आपके पक्ष में डिग्री प्राप्त हुआ, लेकिन चुनाव में कई तरह की बातें कही जा रही थी। आज की बैठक में कितने वार्ड पार्षद मौजूद थे, क्योंकि वार्ड पार्षद के ऊपर ही बहुत प्रश्न लग रहा था। माननीय उप मुख्य पार्षद को छोड़कर लगभग सभी पार्षद थे, एक है ना, बाकी सभी पार्षद आए थे है ना। एक किसी स्वास्थ्य कारण के चलते माननीय वार्ड नंबर 6 की पार्षद नहीं पहुंच पाई थी, उनका जानकारी मिला कि केवल स्वास्थ्य कारण के चलते, जबकि उनके प्रतिनिधि आए हुए थे यहाँ पर ऑफिस में है ना। बाकी आपको लगता है कि मतलब सारे विकास का सब में सहयोग था, विकास को लेकर ही बातें हुई, विपरीत बातें नहीं हुई, और मैं आशा नहीं पूर्णतः इस पर आश्वस्त करता हूं कि अगर इस तरह का सहयोग पार्षदों का मिलता है तो नगर को सुंदर बनाने में बहुत वो दिन दूर नहीं रहेगा कि जिस सोच से लोगों ने पार्षदों को भी जिता कर भेजा है, चेयरमैन को भी जिता भेजा है, वो सपना दूर नहीं रहेगा। चैनल को धन्यवाद। यहाँ पे विकास के मुद्दों पर में जितना भी हम लोग बोर्ड में बैठक किए हुए हैं पहले से, उसमें बहुत से योजनाएं हम लोग पारित किए हुए हैं। उसी पर मैंने विचार हुआ कि क्यों नहीं आज तक ये सब काम पूरा किया गया। जनता के बीच में हम लोग बेइज्जत हो रहा है, इस चीज को हम लोग पास कर चुके हैं और आज तक उसको अमल में नहीं लाया गया। इस पर चर्चा हुआ और उसको कहा गया कि इसको जल्द से जल्द इस सारे कामों को किया जाए। जब बहुत सारी महिलाएं नीचे बैठी हुई थी, तो आपका जो चेयरमैन का जो ऑफिस है बिल्कुल ऊपर है, ये तो मैंने चेयरमैन से मिलने में उन लोगों को थोड़ी परेशानी होगा। ये तो समझ के कहा गया कि इस चीज को नीचे फिर से जहाँ था वहाँ पे किया जाए। इस पे स्कूटी साहब बोले कि ना जहाँ था वहाँ पे फिर से किया जाए, पूरा किया जाए, जनता को पूरा। हाँ, तो मतलब क्या मैरवा की जनता ये आस लगाए कि ये जो सत्र बाकी है, समय बाकी है, मैरवा का पूर्ण विकास होगा? विकास तो पहले भी हुआ है और उसी धारा से और भी बढ़ा के उसको विकास के गति को बढ़ाया जाएगा। धनंजय कुमार, समाज सेवी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, नगर पंचायत में।